हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जिसका जो गठन है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग क्यों बनाया गया, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग क्यों आया, इसकी क्या संरचना है, इसके क्या कार्य हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, इन समस्त जानकारियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और नीति आयोग एमपीपीएससी के मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों की सिलेबस में मेंशन है। और ये जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं नीति आयोग। सबसे पहले नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसे हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग को योजना आयोग की तरह भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी संकल्प के द्वारा गठित किया गया। इसका मतलब क्या है कि नीति आयोग एक क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संवैधानिक संशोधन या संवैधानिक प्रावधान के द्वारा इसे नहीं बनाया गया, बल्कि इसे सरकार के माध्यम से गठित किया गया। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। थिंक टैंक का मतलब क्या है? जहाँ पर शीर्ष प्रबुद्ध लोग रहते हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, वो कुछ नीतिगत प्रयासों के द्वारा इसके जो भी इनपुट्स हैं, जो भी कार्य हैं, उनको बनाने का कार्य करते हैं। भारत सरकार के लिए एक रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों व कार्यक्रमों का प्रतिरूप तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देता है। मीन्स जो भी टेक्निकल एडवाइस देने का काम है, चाहे वो स्टेट के लिए हो चाहे वो सेंटर के लिए हो, दोनों को रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो भी पॉलिसीज बननी है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो उसके लिए नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग राष्ट्रवाद और सहकारी संघवाद व सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो है पहला राष्ट्रवाद, दूसरा सहकारी संघवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया था और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो नीति आयोग की, अगर आपसे कोई बोले कि आप एक सेंटेंस में नीति आयोग की विशेषता बताइए, तो आपको यही बताना है कि नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जो सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। मीन्स इसमें केंद्र और राज्यों, जो सारे राज्य हैं, सारे राज्यों को बहुत अधिक तवज्जो दिया गया है और जो भी डिसीजन होते हैं वो राज्यों की सहमति के आधार पर भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो सीएम होते हैं वो इसके हर एक राज्य का सीएम होता है, वो नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। अब संरचना के बारे में समझते हैं। तो नीति आयोग की संरचना में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, वो जो भी पदेन पीएम होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री जी है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं और जो भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनेंगे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। जैसे अभी ये चेंज हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर रहेगा आपका सुमन बेरी। सुमन बेरी जी हैं जो वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। ओके। फिर जो सदस्य होते हैं तो ये पूर्णकालिक होते हैं, नीति आयोग के राज्य मंत्री के पद पर समकक्ष होंगे। और जो पदेन सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। तो इतना आपको नीति आयोग की संरचना में याद करना है। अब देखिए अंशकालिक सदस्य भी होंगे, जिसमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड हैं और शोध संस्थान जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके सदस्यों को भी इसमें लिया जा सकता है। फिर जैसे उपाध्यक्ष होते हैं वैसे ही नीति आयोग में एक सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार के ये सचिव के पद पर कार्य करते हैं। अभी नीति आयोग की सीईओ कौन बने हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, परमेश्वरन अय्यर।
जो परमेश्वरन अय्यर हैं वो नीति आयोग के CEO के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो उनका याद रखना है आपको। अब एक बार हम ब्रीफ में देखते हैं इसको। सबसे पहले तो स्वरूप जो है इसका वो कैसा है, गैर संवैधानिक है। गठन कब किया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बनाया गया, यह प्रश्न पूछा जा चुका है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष PM होते हैं। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जो भी व्यक्ति है, जो भी मिनिस्टर हैं, तो अभी सुमन बेदी हैं। ओके। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी जो थे वो कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम CEO कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो इनके नाम आपको याद रखना है। ओके। फिर गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी यूटीज हैं उनके जो दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं वो क्या होते हैं, इसकी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। फिर रीजनल काउंसिल भी होती है। तो इसमें एक या एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित जो विशिष्ट मुद्दों का समाधान है वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है और इसका जो संयोजन करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या कहे जाते हैं, उपराज्यपाल कहे जाते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर स्पेशल इनवाइटीज के अंतर्गत अगर नीति आयोग चाहे तो जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको भी प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जा सकता है। फिर नीति आयोग की संरचना हम देख चुके हैं। इसमें जैसे विशेष आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत, रवि इंद्रजीत सिंह, इस प्रकार से जो मुख्य अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं उनको लिया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर नीति आयोग की शाखाएं, अब हमने पढ़ा था कि नीति आयोग कैसे काम करता है, तो थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो इसके अंतर्गत एक परामर्शदात्री शाखा होती है जो परामर्श देने का काम करेंगे। एक टीम इंडिया शाखा होती है जो राज्यों के मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, उनका एक स्थायी मंच है। फिर नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के नज़दीकी सहयोग, परामर्श व समन्वय पर कार्य करता है। जो भी डिसीजन नीति आयोग के तहत लिए जाते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी आवश्यक है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएं करता है, लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। मतलब अगर नीति आयोग कोई डिसीजन ले रहा है कि राज्यों को या केंद्र को इस तरीके का कोई भी संकल्पना को पारित करना है, लेकिन जो आखिरी निर्णय होगा वो जिम्मेदारी वो स्टेट की ही होगी कि वो लागू करना चाहता है कि नहीं। अब इसके कार्य और उद्देश्य देखते हैं। तो विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना, जो भी डायरेक्शन देना है या स्ट्रेटेजिक जो भी सलाह है तो वो देने का काम विकास के लिए नीति आयोग का है। फिर सहयोगात्मक संघवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है कि राज्यों को साथ में लेकर चलने वाला सहयोग। केवल केंद्र अपनी जो मनमानी है वो नहीं दिखा सकता, यहाँ पर सहयोगात्मक संघवाद तो इस तरीके से ये कार्य करता है। स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने व सहयोग योजनाओं के क्रमबद्ध विकास में मदद करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों व अनुभवी माध्यम से ज्ञान और नवाचार को विकसित करता है। और इसके तहत बहुत सारी रिपोर्ट भी निकाली जाती हैं, जैसे नीति आयोग के द्वारा वाटर कंपोजिट इंडेक्स निकाला जाता है, प्रगति इंडेक्स, मतलब किस किस क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है, ये भी नीति आयोग, इस तरीके से नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स निकालता है। दीर्घकालिक योजनाओं के कार्यक्रम निर्माण में भी सहायता करता है। बहुत सारे कार्य हैं, आप पढ़ लीजिएगा PDF से। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वर्तमान में नीति आयोग ने 3 वर्ष के लिए कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति और 15 वर्ष के लक्ष्य दस्तावेज जारी किए हैं। इसको याद कर लीजिए, यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपसे। देखिए 3 वर्ष के लिए क्या है, लक्ष्य एजेंडा, 3 वर्ष के लिए कार्य एजेंडा। अगर कोई बड़ा मुद्दा है उस पर आपको कार्य करना है तो एटलीस्ट 3 साल आपको लग जाएंगे। तो 3 वर्ष के लिए कार्य एजेंडा है, 7 वर्ष के लिए मध्यम अवधि की रणनीति है। अब देखिए 7 वर्ष के लिए
हम अक्सर क्या करते हैं, 7 दिनों के लिए रणनीति बनाते हैं कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कल ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 7 वर्ष याद रखना है। इसके तहत क्या है, मध्यम अवधि की रणनीति है। और 15 वर्षों के लिए क्या है, 15 वर्षों के लिए लक्ष्य दस्तावेज हैं। अब लक्ष्य प्राप्त करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो लक्ष्य वाला ईयर जो है वो 15 साल है। 3 वर्ष के लिए कार्य एजेंडा, 7 वर्ष के लिए मध्यम अवधि की रणनीति और 15 वर्ष के लिए लक्ष्य दस्तावेज है। इसको याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नेलिड, इसको नेलिड भी बोला जाता है। इसके बारे में, यह नीति आयोग के संलग्न केंद्रीय स्वशासी संगठन है। इसके बारे में हमें इतना अधिक जानना जरूरी नहीं है। इसके अलावा हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। पूर्ववर्ती योजना, देखिए पहले योजना आयोग बना था, तो योजना आयोग कैसे बना था। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया गया। और ये डेट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा क्या गठित किया गया, योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता था। योजना आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, 15 मार्च 1950 को। यह एक संवैधानिक निकाय था जिसकी प्रकृति कैसी थी, सलाहकारी थी, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं थी। योजना आयोग आर्थिक और सामाजिक विकास में नियोजन हेतु सर्वोच्च अंग था। जो भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के काम होंगे तो उसमें योजना आयोग की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर वर्तमान में क्या आ गया योजना आयोग के आधार पे स्थान पर, जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया। फिर ये संरचना तो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर योजना आयोग के प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और मॉन्टेक्स हैं आलूवालिया थे। जब योजना आयोग बना था तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, मीन्स 1950 में। और जब आखिरी बना मतलब 2015 के पहले जो थे उपाध्यक्ष वो मॉन्टेक्स हैं आलूवालिया थे। और इसके पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और फिर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये हम पढ़ चुके हैं। फिर कार्य क्या है, तो कार्य भी हम देख चुके हैं कि पूरे देश में आर्थिक विकास के लिए अवरोधक कारकों की तरह काम करता है। मूल्यांकन और आवश्यक परिवर्तनों के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के रूप में किया गया और यह एक संविधानोत्तर परिषद है। इसकी संरचना में सभी जो प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और जो यूटी के प्रशासक या उपराज्यपाल जो भी बोले उनका भी इसमें उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का सचिव ही इस परिषद का सचिव होता है। तो इतना आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ना है। इसके उद्देश्य, तो उद्देश्य वही है जो नीति आयोग के उद्देश्य हैं, योजनाओं का निर्माण करना, उनका उचित क्रियान्वयन करना। तो इतना नीति आयोग के बारे में इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।